नमस्कार, अनादि टीवी का खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर इंतजाम के वादे हर साल किए जाते हैं, मगर इसके लिए धरातल पर सरकारी प्रयास नजर नहीं आते। आज भी जर्जर भवनों में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जब बारिश शुरू होती है तो भवन से छतों का टपकता पानी जो है इनकी लापरवाही को बताता है, जिसका खामियाजा वहां पढ़ रहे बच्चों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल बड़वानी के पानसेमल के एक सरकारी स्कूल का है। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल लगना शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही स्कूलों में भी समस्याएं देखने को मिल रही है। पानसेमल के बंधारा बुजुर्ग गांव के सरकारी स्कूल भवन को तिरपाल का सहारा है। जी हां, सरकारी एकीकृत स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का छत जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि छत पर तिरपाल डालकर बारिश के पानी से बचाव का इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि हर साल बारिश के मौसम में तिरपाल के सहारे ही ऑफिस के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो होते हैं उन्हें सुरक्षित किया जाता है और इस समस्या से निजात के लिए कई बार अफसरों को पत्र भी लिखे गए, मगर अभी तक हालात जस के तस बने हैं। स्कूल परिसर में 5 भवन और एक प्रिंसिपल ऑफिस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनमें कई भवन सालों से अधूरे पड़े हैं और इनका निर्माण पूरा करने के लिए किसी जिम्मेदारों का ध्यान इस पर नहीं जाता, क्योंकि जिम्मेदार अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है। ग्रामीणों की माने तो भारी बारिश से छात्रावास में भी पानी घुस जाता है। आप सोच सकते हैं वहां पर कई सारे बच्चे रहते हैं और ऐसे में बारिश के मौसम में काफी ज्यादा समस्याएं उनके लिए खड़ी हो जाती है। अब देखना यह होगा कि कब जिम्मेदार इस और ध्यान देते हैं और इस पूरे मामले को लेकर वहां के रहवासियों का क्या कुछ कहना है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। अनादि टीवी की टीम ने उनसे बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकारी स्कूल है, ये प्राचार्य भवन है, इसमें पानी टपकता है। इसके लिए कल ही ये पाल लाकर डाले थे और इधर से ये अपना किचन है, जैसे वहाँ पानी टपकता है और परेशानी आती है, ऊपर से प्लास्टर गिरता है। जल्दी से जल्दी सुधार हो सके ऐसी मांग है हमारी और नया भवन बनाने की मांग करते हैं। खाना बनाने के लिए परेशान हो रही है हमको कि घर में अंदर जाते हैं तो पानी टपकता है और ऊपर से ये छत का प्लास्टर भी कभी कभी ऊपर से गिर जाता है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो हमको है ना जल्दी से घर बनाना है। पूरा छत जर्जर है, तो इसका अभी देखता मैं साहब से बात करके इसका लिखित में भी दूंगा। मैं यहाँ के शिक्षक ने बताया कि करीब 2 वर्षों से लिखित में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसी व्यवस्था सुधरी नहीं। तो ठीक है, इन्होंने दिया होगा, मैं मेरी तरफ से भी दूंगा मेरे लेटर पैड पे। बंधारा बुजुर्ग मिडिल स्कूल है और वहाँ पर जो है उसकी छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पानी टपकता है, इसलिए जो है प्रधान पाठक ने ये व्यवस्था तात्कालिक कर ली है। सर, उनके द्वारा पूर्व में भी लिखित में बिल्कुल लिखित में दिया गया था और हमने जो है पिछले साल ही और भी स्कूल हैं उनके साथ में इसका भी नाम जो है वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है कि इनको छत रिपेयर के लिए जो है पेमेंट डाला जाए इनके अकाउंट में एसएमसी के, तो ये छत दुरुस्त हो जाए। तो देखिए, ग्रामीणों को आपने सुना, बीआरसी साहब को सुना, जहां एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि ना ही केवल छत से पानी टपकता है, कभी कभी प्लास्टर भी जो है जो खाना बनाते हैं उसकी रसोई में गिरता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। सतीश केवट संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानसेमल से। सतीश, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से हमने देखा कि स्कूल भवनों को हम देख रहे हैं, बरसात के मौसम में पानी टपकता है, लगातार जो है बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रिंसिपल के ऑफिस में भी पानी टपक रहा है। जी, हम लगातार यहाँ के क्षेत्र के विद्यालयों में और अन्य भवनों में भ्रमण करके हम ग्रामीणों की समस्याओं को समझ रहे हैं और इस बार हम गए थे बंधारा बुजुर्ग में, जहां पर प्रधान पाठक कार्यालय में तिरपाल डला हुआ था।
हमने वहां पे जानकारी चाहिए, ग्रामीणों से चर्चा की। उनका ये कहना था कि हम लगातार यहाँ के अच्छे भवन और अच्छी शिक्षा की मांग करते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर हम किस प्रकार से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। साथ ही आपको बताएं, वहां पर जो किचन शेड बना हुआ था, जो जिसका प्लास्टर ऊपर से गिर रहा था, और उसके कारण भी उन्हें भोजन में भी समस्या आ रही थी। वहां पर एक पुराना भवन जो बना हुआ था, जो इन भवनों के पूर्व में बना था, लेकिन वहां पर अभी भी विद्यालय संचालित किया जा रहा है। लेकिन जो अभी प्रधान पाठक कार्यालय है, उन्होंने हमको समस्या बताई कि हम कई बार आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया। जी, कब से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? स्कूल की हालत ऐसी कब से है? ये बता रहे हैं 2 से 3 वर्ष पूर्व जैसे विद्यालय पुराना होते गया और उसके बाद में वहां पे ये स्थिति निर्मित हुई है। परिसर में कुछ अन्य भवन भी बने हुए हैं जिनकी तरफ किसी ने सूद नहीं ली, और वो शायद बनने के पहले ही ऐसा लग रहा है कि वो अब निर्माण नहीं हो पाएंगे। कोई जिम्मेदार या जवाबदार भी नहीं वहां पर मिला जो ये बताए कि ये क्यों अधूरे हैं और ये पूर्ण हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमको लगता है कि जो शासन की राशि है उसमें बहुत ही ज्यादा पलीता लग रहा है, तो इस ओर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। सतीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये भवन की तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा प्लास्टर निकल चुका है और किसी भी वक्त, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, तो किसी भी वक्त अगर तेज बारिश आई, हवा आंधी आई, तो ये दीवार नीचे गिर सकती है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, यहाँ पर चूंकि ग्रामीण इलाका है और सभी अभिभावक तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं और उनका कुछ भविष्य बन जाए। उनके द्वारा वहाँ पर शिक्षकों से भी चर्चा की गई और हमने भी अधिकारियों को अवगत करवाया। एसडीएम साहब से चर्चा की, उन्होंने बताया कि शीघ्र एक पत्र जारी कर जहाँ पे जर्जर भवन है वहाँ पर व्यवस्था समझकर उनका समाधान करवाया जाएगा। लेकिन अब पढ़ने पर मजबूर है बच्चे, तो अब उनकी क्या कर सकते हैं। ग्रामीणों ने अपने इन पर पत्र दिए, कब तक किसे बोला, और जब वो पत्र देते थे तो उन्हें क्या कुछ जवाब मिलता था? क्योंकि अभी बीआरसी साहब की बात भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने अवगत करा दिया था जिम्मेदारों को। देखिए 1 साल हो गया, अब तो बारिश का मौसम भी आ गया है, तो क्या कुछ यहाँ पर जवाब आता है? यहाँ पर हमें लगता है कि कोई जिम्मेदार यहाँ पर उनकी सूद नहीं ले रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तत्काल उनको कुछ भी भवन अन्य स्थान पर लगाने का भी निर्देश जारी हो सकता था। लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर वर्षा का दौर जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ सड़क किनारे पर ही विद्यालय लगता है और पास ही छात्रावास भी है, जिसका पानी बहकर आता है। तो विद्यालय में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां पे प्रवेश करने के बाद उनकी जो अध्यापन कार्य है वो बाधित हो सकता है। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों से आपने बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहते नजर आते हैं? पहली से 8वीं तक यहाँ पर करीब 170 बच्चे दर्ज हैं और बच्चों का चूंकि उनका तो भविष्य बन रहा है, तो अभी तो फिलहाल वो मन लगाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे और अभिभावकों से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि करोड़ों के विकास कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं, तो कोई तो यहाँ पर हमारी ये सूद ले। उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन जब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते होंगे, तो क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं स्कूल के हालात जैसे हो रहे, किसी भी एंगल से सबसे पहले तो स्कूल लग नहीं रहा है, भवन इतना ज़्यादा जर्जर हो चुका है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसके अंदर बैठ के पढ़ाई कैसी होती होगी। जब बारिश आती होगी तो और भी स्थिति खराब हो जाती होगी। परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन उनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अगर हो जाएगा तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे बच्चों को मिल पाएगी। यहाँ पर भोजन की जो रसोई घर है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। वहाँ के जनपद सदस्य से भी हमने चर्चा की और अभिभावकों का तो यही कहना है कि यार हमारे मतलब हम चूंकि बैकवर्ड एरिया से आते हैं और विद्यालय सभी की सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसी ग्राम के निवासी है। अभिनेश, आपके घर से कोई बच्चा स्कूल में आता है क्या मैडम? ये जो स्कूल की हम बात कर रहे हैं, कितना परेशान है आप? आपके घर से कोई आता है स्कूल में? हाँ आते हैं मैडम, बहुत परेशान है बच्चे भी आने में
वो बैठने में दिक्कत होती है, उसके लिए जा नहीं पाते वो। बिल्कुल, आपने कभी प्रिंसिपल से बातचीत किया, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश की ग्रामीणों ने? हाँ की थी मैडम, लेकिन बना देंगे बोल देते, लेकिन चले जाते, फोटो निकाल लेते, वीडियो बना लेते, चले जाते। क्योंकि आप इसी गांव में रहते हैं और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया अभिनेश की आपके घर से भी बच्चे यहाँ पर जाते हैं, क्या कुछ समस्याएं होती है? बच्चे कुछ आके बताते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ परेशानी होती है? क्या मैडम? क्या कुछ परेशानी होती है बच्चों को? बच्चे बताते होंगे ना, स्कूल जाते होंगे फिर आते होंगे कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको गीले में बैठने पड़ता है, ऐसी समस्या बताते हैं, जैसे ऊपर से प्लास्टर गिरता है, पानी टपकता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और आपका जैसे हाँ, बोलिए। नाले का पानी आता है, वो अंदर घुस जाता है। ये अच्छा, नाले का पानी भी अंदर स्कूल के अंदर घुसता है। हाँ, अंदर चला स्थिति जाता है। काफी ज्यादा खराब है कुल मिलाकर, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल है, आपका ये जो मुद्दा है, उन्हें जिम्मेदारों तक पहुंचाए और उनसे जवाब लेने की कोशिश करें। ना ही जवाब आपका ये जो स्कूल अच्छे से बन जाए, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आप बीती सुनाने के लिए। हमने देखा सतीश, नाले का पानी भी अंदर आता है स्कूल के, तो और भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफ स्वच्छता की बात की जाती है, कितना मुश्किल होता होगा बच्चों के लिए यहाँ पढ़ना। जी, वहाँ पर जैसे अभी उनसे बात हुई ग्रामीण से, तो उन्होंने बताया कि बच्चे गीले हो जाते हैं और ये इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। ज्यादा बारिश होने पर, चूंकि रोड से थोड़ी ढलान पर है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अधिकतर जैसे कमरों में पानी घुसने के कारण तो कभी कभार विद्यालय का अध्यापन कार्य है वो भी प्रभावित होता है। साथ ही अब बच्चे जैसे अब एक अलग परिवेश में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है कि क्या हमारे साथ ही इस प्रकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे मन लगाकर नहीं पढ़ सकते इस व्यवस्थाओं में। बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम देखते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं जिससे बच्चे स्कूलों में आए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, और करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन तमाम दावों वादों पर पलीता लगती है, और स्कूल के प्रिंसिपल का रूम ही बताया जा रहा है कि लीक होता है। तो ऐसे में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें किस तरह से सेव करके रखते हैं? जी, हमने जब प्रधान पाठक रूप सिंह नरगावे से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि वर्षा काल के कुछ दिनों पूर्व ही वो एक तिरपाल खरीदते हैं स्वयं के खर्चे से, और ऊपर जैसे जहाँ पे आपने बताया वहां पर वीडियो में, तो इस प्रकार वो ऐसा डालकर वो सुरक्षित रख पाते हैं कि जिससे पानी नहीं टपके, जैसे हम आम जैसे झोपड़ी में या कोई कच्चे मकानों में। ठीक है सतीश, आप बने रहिए। संकुल प्राचार्य रविंद्र सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, ये जो भंडारा बुजुर्ग गांव का मामला है, यहाँ पर स्कूल की हालत काफी ज्यादा खस्ता हाल है। बरसात में पानी टपकता है, प्लास्टर गिर रहा है छत से, स्थिति काफी ज्यादा खराब है, ऐसा क्यों? मैडम, ये पुराना भवन है, काफी पुराना भवन है। पुराना भवन है, तो इसे सही कराने की जिम्मेदारी किसकी है सर? बीआरसी में आता है मैडम उसका फंड, बीआरसी कार्यालय में। तो आपने कभी उनको लिखित में ये समस्या बताई कि इस तरह से? द्वारा भी अवगत कराया गया है, मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया है। क्या कुछ कहना रहता है उनका जब आप इस तरह से उनके पास ही समस्या लेके जाते हैं? क्योंकि 2-3 साल से ज्यादा का समय इस प्रकार का कोई भी फंड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और हमने आगे इस चीज को सूचना कर दी बोले उच्च अधिकारियों को, तो जैसे ही फंड आता है तो उसकी मरम्मत कर दी जाएगी बोले। ठीक है रविंद्र जी, अभी हमने ग्रामीणों से भी बातचीत की, उनके घर के बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका ये कहना है कि नाली का पानी भी बरसात के मौसम में स्कूल के अंदर जाता है। जो महिलाएं वहां पर खाना बनाती है, उन्होंने भी कहा कि जब बरसात होती है तो प्लास्टर टपकता है नीचे से। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब क्या कहें मैडम, हमारी ओर से हमने जो कार्यवाही करना है उच्च स्तर के लिए वो तो हम कर चुके हैं। हमारे पास उच्च अधिकारियों का है मैडम वो मामला, वो लोग कब ठीक है। बीआरसी सर जितेंद्र बाविष्कर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, इन्होंने अभी कहा संकुल प्राचार्य साहब ने कि कई बार उन्होंने शिकायत आपसे करी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है इस भवन में अगर वो पढ़ाई करने जाते हैं तो। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी, ये भंडारा बुजुर्ग स्कूल का मामला आपको पता होगा, बरसात के मौसम में पानी टपकता है। अभी संकुल प्राचार्य प्रधान से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि उन्होंने आपसे समस्या बताई लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ।
समाधान मैडम इसका जो है हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया और जो कमरे टपकते थे पानी के उनको हमने ताला लगवा दिया और वहाँ पर बच्चों को नहीं बिठवा रहा। तो अब ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनका तो फिर साल बर्बाद होगा ना अगर हम ऐसे ही करें कि बरसात के मौसम में। कुछ स्कूल हम व्यवस्था करेंगे दूसरे कमरों में करेंगे, लेकिन अब तक की क्यों नहीं? क्योंकि जब आपको पता है कि बारिश का मौसम है, स्कूल के हालात ऐसे है कि वहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ नहीं वहीं सकते। पर अवेलेबल है कमरे, उनमें बिठवा रहे हैं अभी मैडम। 170 से ज्यादा बच्चे उस 2-3 कमरों में एडजस्ट हो जाएंगे सर? देखो अब करना तो पड़ेगा इमीडिएटली, भवन तो निर्माण हो नहीं सकता है। लेकिन ये तो 2-3 साल से ये समस्या हो रही थी ना, ऐसे इमीडिएटली की तो बात ही नहीं है, पहले से ही फंड आता हो रही थी। पिछले साल जो अपने इनने लिख के दिया था तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया था और ये राशि सेंक्शन होने के बाद ही जो है बन सकते ना कमरे। एक तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो हम अभियान, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए जाते हैं ताकि बच्चे स्कूल आए, और जब बच्चे स्कूल आते हैं तो इस तरह के भवन देखकर ही किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल बनेगा? सर ये आप बताइए, 2 कमरों में आप 170 बच्चों को बैठाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे। और अभी जो है हमने वरिष्ठ कार्यालय से और मार्गदर्शन मांगा है, ये तो कहीं और फिर उनको एडजस्ट करते नहीं। ठीक है, श्याम बर्डे जी बीजेपी के विधायक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी सबसे पहले तो स्वागत है अनादि टीवी में। श्याम जी पहले भी आपसे बातचीत हुई थी, एक स्कूल के मुद्दे पर हमने बातचीत की थी, झोपड़ी में वो स्कूल लगता था, उसके बाद आपने उस मामले में संज्ञान लिया था। फिर से एक और मामला सामने आ गया है, आप ही के क्षेत्र में बंधारा बुजुर्ग में स्कूल है, प्लास्टर टपक रहा है, नीचे गिर रहा है, बारिश का पानी यहाँ पर लीक हो रहा है, नालियों का पानी स्कूल में जा रहा है। हेलो जी श्याम जी, आवाज आ रही है आपको? इस स्कूल के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? पहले भी हमने बातचीत की थी, एक स्कूल को लेकर ही वो मुद्दा था, उस पर आपने संज्ञान भी लिया था। अब इस स्कूल का क्या लिया, वो हो भी गया है वो। और देखिए अब वैसे ही अब मैं खुद भी एक शिक्षक रहा हूँ, मुझे भी मालूम है ना। और ये बंधारा बुजुर्ग वाला विषय है, मेरे तक अभी संज्ञान में आया नहीं है ना। जैसे मेरे संज्ञान में उसको भी दिखवाएंगे। लेकिन श्याम जी यहाँ पर जो जिम्मेदार है, जिनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्यों एकदम ठंडे बस्ते में नजर आ रहे हैं? बरसात आती है तब जाकर पता चलता है कि भवन भी खराब है, इसका भी निर्माण होना है। जी जी देखिए बिल्कुल भवन निर्माण होना है, देखेंगे उसको संज्ञान में लेकर वरिष्ठ अधिकारी को भी निर्देश करता हूँ मैं, उसको दिखवा के क्या कर सकते हैं हम लोग उसको करेंगे हम, है ना। अब ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों ने भी बताया कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई करने भेजे, और लेकिन यहाँ पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बंधारा बुजुर्ग का विषय है ना मैम। जी जी, बंधारा बुजुर्ग में क्या है, प्राथमिक और मावी स्कूल 2 स्कूल है और बिल्डिंग वहाँ पर 3 या 4 कक्ष लगभग बने हुए हैं, लेकिन एक भवन अधूरा है ऐसा बताया जा रहा है, अधूरा निर्माण हुआ है। 4 कक्ष बने हुए, मेरी प्रॉपर पंचायत ही लगती, मेरी खुद की पंचायत ग्राम पंचायत भी लगती है वो बंधारा बुजुर्ग। वहाँ 3-4 बिल्डिंगें बने हुए हैं, कोई बिल्डिंग एक बिल्डिंग अगर हो सकता है उसमें तो दूसरी बिल्डिंग में तब तक व्यवस्था हो तब तक उसमें बच्चे बिठा रहे हैं। अभी अपन दिखवाऊंगा उसको मैं जरा, है ना। ठीक है, तो ये बच्चे इनको टेम्पररी फिर इन भवन में पढ़ाई कराई जाएगी मतलब? नहीं टेम्पररी दूसरे भवन, पड़ोसन भवन और दूसरे बने हुए हैं ना। अच्छा, तो आप ग्रामीणों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो आप ग्रामीणों को क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? निर्देश करता हूँ ग्रामीणों, मैं खुद भी जाके देखूंगा, मैं खुद भी जाके देखूंगा, अधिकारियों को भी निर्देश करता हूँ मैं, क्या है मामला पूरा। बीआरसी साहब भी हमारे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ आप यहीं उनको थोड़ा सा निर्देश दे दे जिससे वो काम तेजी से हो। बीआरसी साहब भी हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र बाविस्कर जी। जी आप उनको यहाँ से थोड़ा कुछ निर्देश दे दे। बाविस्कर जी को ये निर्देश दे रहा हूँ मैं कि वहाँ जाके देखिए आप बिल्डिंग क्या है, वास्तव में बिल्डिंग बैठने लायक है नहीं है। अगर बैठने लायक नहीं हो, दूसरे जो क्लास बने, सुनिए मेरी बात, दूसरे जो कक्ष बने उसमें बच्चों को शिफ्ट करिए। अगर वास्तव में बच्चों को भाई कोई जनहानि हो सकती है, ऐसा अगर बिल्डिंग हो तो वहाँ बच्चे को नहीं बिठाए, जो दूसरे अपने कक्ष बने होंगे उसमें बिठाए आप। जी ठीक है, मैं कहना चाहूंगा, परसों इंजीनियर साहब और हम गए थे, उपयंत्री और हम लोग, तो हमने निर्देश कर दिए और वो जो 2 कमरे थे उनमें लॉक लगा दिया है और पड़ोस के कमरों में जो है बच्चों को शिफ्ट करवा दिया है। ठीक है ठीक है सतीश, देखिए विधायक जी ने लाइव यहाँ पर बोला है अनादि टीवी में और इन्हें बीआरसी साहब को निर्देश दिए हैं। जैसा भी होगा आप अपडेट हमें देना, हम दर्शकों तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे और उम्मीद है विधायक जी आपने जो यहाँ पर लाइव कमिटमेंट की है उस पर जल्द से जल्द अमल भी हो। और कांग्रेस नेता मनीष गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, विपक्ष में आप हैं और इस क्षेत्र में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्कूलों के हालात जर्जर हो रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आपको इस मुद्दे के बारे में पता है? अगर पता है तो आपने इस मुद्दे को उठाया और इन लोगों की मदद करने की कोशिश की? मैडम, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पार्टी में विधानसभा के विपक्ष नेता को सब नॉलेज में है और विपक्ष हमारा उठाएगा उस मुद्दे को। उठाएगा क्यों? ये तो अब हो ही रहा है ना। हाँ नहीं, विधानसभा में भी उठाएंगे इसको, सत्र में भी उठवाएंगे। नहीं, अभी तो विधायक जी से हमने बातचीत की, उन्होंने निर्देश दे दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहा? क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान तो आपने भी खासकर शिक्षा के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे। मेरे से पहले कांग्रेस के ही विधायक थे यहाँ जी। अभी बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कमिटमेंट की है। अब ऐसे में हम तो करेंगे, लेकिन हमारे अगर 5 साल पहले हमारे जो हमारे विधायक थे उन्होंने क्या उस समय अगर ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती आज। तो अब नौबत आ चुकी है, अब परेशानी हो रही है, तो आप क्या ग्रामीणों के साथ हैं? उसको तो करेंगे हम। हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संज्ञान में लेकर हर चीज को, हर मुद्दा उठाने और हर मुद्दे को हल करने का काम कर रही है। चलिए ठीक है, तो अब ये देखना ठीक है। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ है, मनीष गोयल जी। मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, सुन रहा हूँ। मनीष जी, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा? क्योंकि आप कौन विधायक जी मैडम, कौन से विधायक जी है ये पानसेमल के विधायक है श्याम बर्डे जी। श्याम बर्डे जी, हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, आप हमारे जरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप भी तो नेता है ना कांग्रेस के? हमने तो दे दिया ना मैडम, हमारी तरफ से जो प्रतिक्रिया देना है पार्टी दे चुकी है, और हम तो जो भी है। यही वजह है सर कि आप चुनाव में हार जाते हैं। जनता के मुद्दों की बातचीत आती है तो आप बोलने से बचते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब सतीश, लास्ट आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। विधायक जी ने यहाँ पर ऑन एयर हमें कमिटमेंट कर दी है, अब ग्रामीणों को क्या उम्मीद है? और जैसा भी अपडेट रहेगा मैं चाहूंगी कि आप अनादि टीवी को जरूर बताएं, जिससे हम फिर से प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाएं। जी, चूंकि विधायक श्याम बर्डे द्वारा लगातार यहाँ पे अधिकारियों से और कर्मचारियों से मीटिंग लेकर यहाँ के मुद्दे और यहाँ की समस्याओं का जायजा लिया जा रहा है। वे स्वयं भी जनता दरबार भी लगाते हैं, लेकिन जो मुद्दे उनके सामने आते हैं उस हिसाब से वो उसका समाधान तो ढूंढ लेते हैं। लेकिन ग्रामीणों की यह मांग है कि शीघ्र से शीघ्र कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके पास आए और उनकी समस्या को सुने। चूंकि हम लगातार जन समस्याओं को के समाधान के लिए ढूंढते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी जिम्मेदार ने सूद लेकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, अब ये देखना खास होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने इस तरह की कई सारे मुद्दों को उठाया और आप इस तरह से स्कूलों में खुद जाते हैं और वहाँ की समस्याओं को बताते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब इस विद्यालय में काम होता है, जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। तो पानसेमल जिले के गाँव की बातचीत की हमने, जहाँ पर स्कूल के हालात इतने जर्जर कि बरसात के मौसम में छत से पानी टपक रहा है, प्लास्टर टपक रहा है। अनादि टीवी हमेशा से ही इस तरह के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता है और आने वाले समय में भी उठाता आएगा। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।